चलिए, सबको नमस्कार। मित्रों, आज आपके साथ जुड़ने का अवसर फिर मैं ले पा रहा हूँ। कोशिश रहती है कि सप्ताह में कम से कम एक बार, नहीं तो 2 बार आपके साथ मिलना हो जाए। तो आज सबसे पहले तो जैसा हम जानते हैं कि हिंदी पत्रकारिता दिवस है, तो इस हिंदी पत्रकारिता दिवस के ऊपर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ, क्योंकि पत्रकारिता में हमको पता है कि इस देश की हिंदी पत्रकारिता साइज़ के हिसाब से मैं समझता हूँ सबसे बड़ी पत्रकारिता यही है। आप लोगों ने, चूँकि ये सारा कोरोना का जो कठिन परिस्थितियाँ हैं, इसके अंदर बहुत ही मेहनत से, बहुत फील्ड में घूम घूम कर भी और पूरे स्टाफ के साथ इन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। ये कुछ खतरे से खाली नहीं है। बहुत से पत्रकार पिछले दिनों में हमारे बीच से चले गए, हमको छोड़ के चले गए। मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि भी देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि सब लोग सुरक्षित रहें। सावधानी पहले, बाकी सब बाद में। जान है तो जहान है, इसलिए सावधानी कोरोना की, भले ही कोरोना की सेकंड वेव डाउनवर्ड ट्रेंड पर है, लेकिन फिर भी सावधानी से न चूकें। ये ऐसी बीमारी है, इसका कोई भरोसा नहीं कि कब ये घूम फिर करके वापस पहुंच जाए। मित्रों, कोविड के संबंध में जैसे ने बताया कि दूसरी लहर जो 12 मई के आसपास पीक पर थी, प्रदेश में लगभग 15,800 केसेस बीच में एक दिन आए थे। उस समय 1,16,000 एक्टिव केसेस हो गए थे और उसके बाद जैसे उस समय आशा बन भी गई थी कि अब धीरे धीरे डाउनवर्ड ट्रेंड होगा और अब ये नीचे आ चुकी है। प्रतिदिन 2,000 से भी नीचे केसेस, कल 1,800 कुछ केसेस ही आए हैं और कुल मिलाकर जो कोविड के एक्टिव केसेस हैं वो भी हमारे 3,000 समथिंग है। तो 3,000 समथिंग ही रह गए हैं और मैं समझता हूँ कि आने वाले एक सप्ताह में ये और डाउन जाए और कोरोना की इस बीमारी से किसी प्रकार से हम छुटकारा पा सकें, ये हमारी इच्छा है। फिर भी जैसा मैं वाक्य दोहराता हूँ हर बार कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। हम अच्छे की आशा करते हैं, लेकिन किसी भी बुरे वक्त के लिए भी हम तैयार रहते हैं। अब क्योंकि ये महामारी एक मैन मेड तो नहीं कह सकते, इसको एक नेचुरल कैलामिटी टाइप है, तो कोई भरोसा नहीं है कि कब ये दोबारा से यू टर्न ले ले। कुछ लोग थर्ड वेव की बात भी करते हैं, ना आए अच्छा। हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अभी जो पोस्ट कोविड चैलेंजेस हैं उसमें ब्लैक फंगस नाम से जो बीमारी आई है, इसका भी चूँकि प्रकोप बढ़ चुका है अब काफ़ी, लगभग 750 केसेस कुल हरियाणा में आ चुके हैं। 58 केसेस इसमें ठीक होकर के घर जा चुके हैं। 50 के लगभग बंधु हमें छोड़ करके जा चुके हैं और शेष 650 के आसपास वो आज भी अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। जहाँ तक उसकी दवाई की बात है, दवाई की शॉर्टेज शुरू में काफ़ी थी, लेकिन हमें बाद में धीरे धीरे अभी तक 6,000 से ऊपर वायल्स मिल चुकी हैं, जिसमें से आज हमारे पास 1,200 वायल्स उपलब्ध हैं। अगले 2 दिन में 2,000 वायल्स और हमारे पास आने वाली हैं। निश्चित है, सुनिश्चित है, क्योंकि डेली जैसे सेंटर से मिलती है उसका कोटा जो मिलता है, हमारे पास 2,000 का कोटा है और एक 5,000 का ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि ये सारी वायल जिस प्रकार से आवश्यकता है उस हिसाब से हमें मिलती रहेंगी, क्योंकि ये दवाई ऐसी है कि प्रतिदिन देनी पड़ती है। कम से कम 2 इंजेक्शन, ज़्यादा ज़्यादा 5 इंजेक्शन, और उसके वेट के हिसाब से, शरीर के वेट के हिसाब से इनकी डोज जो है वो तय होती है। किसी को 50 वायल्स लगती हैं, किसी को 100 भी लगती हैं। तो जितनी आवश्यकता है उसका एक सरकारी सिस्टम हमने बनाया है कि एक टीम डॉक्टर्स की है
जिसके फिजिशियन हैं पेशेंट को जो इलाज कर रहे हैं, वो एक फार्म भर करके उस टीम को भेजते हैं और टीम देख लेती है कि इनको कितनी वायल्स चाहिए, अब चाहिए या नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से निर्णय करके और वहाँ से सैंक्शन होती हैं और सरकारी सिस्टम से ही हरियाणा में उनको सरकारी जो अस्पताल में उसमें फ्री लगाई जाती है, कोई पैसा उसका नहीं लिया जाता। लेकिन प्राइवेट में जो कोई इलाज कर रहा है उसके जो पैसे लगते हैं वो पैसे उसको देने पड़ते हैं। एक स्कीम कल जो है वो घोषणा की गई है, जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी घोषणा की और हमने भी यहाँ उसकी घोषणा की है, जिसमें मोटे रूप से जो सारे उसके प्रावधान हैं एक एक करके वो आपके सामने मैं रखता हूँ। पहले तो जो ऑर्फन्स हैं, ये मोटे रूप से उनकी स्कीम है जिनके दोनों माता पिता की डेथ हो गई अथवा दोनों में से जो कमाने वाले माता पिता में से थे उनकी डेथ हुई, अथवा जो उनके अभिभावक जिन्होंने गोद ले रखा था उस बच्चे को किसी कारण से पहले से मानो वो किसी कारण से भी उसका माता पिता का साया नहीं रहा, उनको गोद लिया या कोई भी कारण हो सकता है, तो गोद लेने वाले माता पिता उनका देहांत हो गया, ऐसे ऑर्फन्स को ये स्कीम लागू होगी। इसमें कुछ चीज़ें केंद्र की ओर से प्रायोजित की जाएंगी, कुछ प्रदेश की ओर से की जाएंगी, तो जो कुल मिलाकर टोटल स्कीम उसकी बनी है उसमें ऐसे बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के जो किसी भी अपने एक्सटेंडेड फैमिली जिसको कहते हैं विस्तारित परिवार, यानी माता पिता ना होने के बाद भी बाकी जो उनको संभाल करने वाले हैं उनके साथ अगर वो बच्चा रहता है तो 2500 रुपया महीना उसको आर्थिक सहायता दी जाएगी और 18 वर्ष तक ये सहायता चलेगी। और वो बच्चा विद्यार्थी काल जब उसका रहेगा तो उस विद्यार्थी काल में 12,000 रुपया साल का ये अन्य खर्चों के लिए ये उनको उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही इन बच्चों का 18 वर्ष की आयु तक हेल्थ इंश्योरेंस आयुष्मान भारत स्कीम में ये किया जाएगा। 5 लाख रुपए के ये एंटाइटल्ड होंगे और इसका जो प्रीमियम है वो सरकार देगी। जो आयुष्मान भारत के स्कीम के अंतर्गत जो बच्चे इनका प्रीमियम ये प्रधानमंत्री केयर्स फंड उसमें से दिया जाएगा। जो बच्चे छोटे हैं, परिवार में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे बच्चों को संस्थागत उनकी देखभाल की जाएगी। बाल देखभाल संस्थान, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन CCIs, उनके अंदर रखा जाएगा। हरियाणा में 59 बाल सेवा संस्थान हैं, तो इन बच्चों को वहाँ 18 वर्ष तक इनका सारा खर्च वहीं वहन किया जाएगा, इनकी पढ़ाई की व्यवस्था भी की जाएगी। और इस के साथ साथ उनका जो एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होगा, आवर्ती जमा खाता, जिसमें 1500 रुपये प्रति माह 18 वर्ष की आयु तक डाला जाएगा। जो मैच्योरिटी उसकी जो अमाउंट है वो 21 वर्ष होने के बाद उस बालक को वापस उपलब्ध होगा। जो बच्चे 10 वर्ष से नीचे हैं ऐसे बच्चों को केंद्रीय विद्यालय अथवा किसी प्राइवेट विद्यालय में एडमिशन वो ले सकेगा। उसकी फ़ीस और अन्य खर्चे ये सरकार द्वारा दिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में तो सारे खर्चे वो सरकार ही देती है, उसमें उसको कोई कठिनाई नहीं है। 11 से 18 वर्ष के बच्चों को सैनिक स्कूल अथवा नवोदय स्कूल इनमें एडमिशन लेने की छूट होगी। उसकी फ़ीस राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत ये फ़ीस स्कूलों को रियम्बर्स की जाएगी और अन्य खर्चे भी बच्चे को सरकार की ओर से दिए जाएंगे। जो किशोरी छात्राएं हैं, अनाथ हो गई हैं, ऐसी छात्राओं को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इनमें एडमिशन ले सकेंगी। ये कुल संख्या में 36 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं और इनमें वो पढ़ाई कर सकेंगी। ये आवासीय विद्यालय होंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट इनको वहाँ पढ़ाई मिलेगी। और इनको साथ ही 12,000 रुपया प्रति वर्ष का जो हम अन्य स्थानों में पढ़ने वाले बच्चों को दे रहे हैं, जिनको 2500 रुपया दिया जाता है, घर में जो रहते हैं
लेकिन ये चूँकि आवासीय विद्यालय में इनको 12,000 रुपये वार्षिक वो इनको भी दिया जाएगा ताकि अन्य खर्चों में इनको काम आ सके। और जो ये अनाथ हुई बच्चियां हैं जो गांधी बालिका कस्तूरबा गांधी बालिका में जो दाखिला लेंगी, इनके खाते में 51,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट कराया जाएगा। जो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना जो हम शादी के समय देते हैं, इन बच्चियों के खाते में अभी से जमा करा देंगे ताकि 51,000 रुपये की राशि का जो और इंटरेस्ट वगैरह जुड़ करके राशि बढ़ेगी तो विवाह के समय ये उनको मिलेगा। ये केवल किशोरी का है या सभी बालिकाओं का है? 51,000 रुपये तो किशोरी बालिकाओं का जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ेंगी, क्योंकि बाकियों के तो खाते में हम अलग से पैसे जमा करा रहे हैं। 8वीं से 12वीं बच्चों को हमारे शिक्षा विभाग की ओर से पहले से ही पूरे हरियाणा के सब बच्चों की हमने योजना बनाई है, उसमें इनको भी उसका लाभ मिलेगा। वोकेशनल पाठ्यक्रम हो या 8वीं से 12वीं, उन बच्चों को टेबलेट्स ये दिए जाएंगे। वो तो शिक्षा पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए, तो इनको भी वो लाभ मिलेगा ही।